दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि चिंता क्या किसी समस्या का समाधान हो सकता है या चिंता से कैसे मुक्ति पाएं। देखिए, अगर आप चिंतित हैं तो कोई ना कोई इसका कारण होगा। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है। तो अगर चिंता करने से सब इस समस्या का समाधान हो जाता तो हर एक व्यक्ति क्या होता है, चिंता कर लेता, उसकी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन इसका उल्टा होता है, जितना चिंता करते हैं उतनी और समस्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। हम एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था, एक अमेरिका का व्यापारी था, उसको कोई रोग हो गया था अतड़ी में। तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो, अब तुम अधिक से अधिक 3 महीने जीवित रह सकते हो, 3 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो उसने सोचा कि चलो, बहुत शुरू में घबरा गया, लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, 3 महीना बच रहा है, हम इस 3 महीने में क्या होता है, कुछ देशों को भ्रमण करेंगे, मतलब घूमेंगे। उसने पानी वाली जहाज़ से घूमा और उसका जो प्रिय भोजन है वो बनवा के रख लिया। अब उस 3 महीने में बहुत से लोगों से क्या दोस्ती की, बहुत से लोगों से बात किया, बहुत से पर्यटन स्थल देखे और उसका रोग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। वो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने में मर जाओगे, वो क्या कई सालों तक जिया उसकी, यानी कि उसको अब जो मृत्यु थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उसको समाधान करने के लिए आपके ब्रेन में क्या विचार आने लगेंगे। अगर लेकिन चिंता करेंगे ना, तो आपका ब्रेन में जो है उसकी क्रिएटिविटी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। जब तक आपके भीतर का जो जीव है, मन है, उसको शांत नहीं रखेंगे, तब तक उसके अंदर क्रिएटिविटी कैसे आ पाएगी। अगर मान लीजिए आर्थिक समस्या है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन मुझे उसको, आर्थिक समस्या है तो अर्थ कमाने के बारे में सोचो, अर्थ मतलब पैसा कमाने के बारे में सोचो। अगर किसी से रिश्ते का टूटने का डर लग रहा है आपको, तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है रिश्ते टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा रिश्ता किसी से बना लूँगा। अगर फेल होने का डर है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, चलो हम फेल हो जाएंगे, अगली बार फिर पढ़ने के पास हो जाएंगे। तो इस तरह जो चिंता हो रही है उसको जो कारण है, अगर आप उस कारण को पहचान जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उसको दूर कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर चिंता से सब समस्या समाधान हो जाता तो हर एक व्यक्ति चिंता कर लेता है। अगर मान लीजिए शादी की टेंशन है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, उसको हल ढूंढने का प्रयास करो। चिंता करोगे तो चिंता से आपकी जो मेमोरी है वो भी क्या होती है, डाउन हो जाती है, मतलब हर एक अंग जो होते हैं प्रभावित होंगे। आप क्या चिंता से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी भी हो सकती है, आपको टेंशन भी हो सकता है। मतलब जो चिंता मत कीजिए, बल्कि आप चिंतन कीजिए। आपके जो भीतर का जो जीव है उसको समझाने का प्रयास कीजिए, उसको किसकी ज़रूरत है, उसको क्यों दिक्कत कर रहे हो। स्वस्थ हो तो कोई चिंता की टेंशन है ये नहीं, क्योंकि इस भीतर के जीव को ज़रूरत है, स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है। और इस भीतर के जीव को आप अनावश्यक क्या है, विषय वस्तु से कनेक्ट कर देते हो, फिर जब वो विषय वस्तु डिसकनेक्ट होती है तो आप क्या घबराने लगते हो, टेंशन लगते हो। इस भीतर के जीव को क्यों प्रभावित कर रहे हो, क्यों दिक्कत कर रहे हो। इसको जैसा है उसको रिलैक्स रहने दो, इसे छेड़छाड़ मत करो। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए,